हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा दिसंबर मंथ कैसा गया, हमने दिसंबर मंथ में प्रॉफिट किया या लॉस किया। आपको वीडियो में लास्ट तक देखोगे तो पता चल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको इस वीडियो से अब तक जितने भी हमने P&L वीडियो बनाए उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लर्निंग आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा और क्या चीज़ें मैंने गलत की, क्या चीज़ें सही की और इसको आगे इस 2024 में मुझे अब कैसे काम करना है और कौन से नए रूल्स है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। वीडियो को बस लास्ट तक देखना, बहुत ही लर्निंग मिलेगी आपको। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, पहले अकाउंट्स पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर हम यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ का देखेंगे हमारा, तो लास्ट 30 डेज़ दिसंबर 2023 में आप देखोगे तो हमने लॉस किया है। लॉस कितना किया है? 31,935। टोटल लॉस है 27,000, चार्जेस वगैरह मिला के 31,000, ऑलमोस्ट 32,000 के आसपास हमने लॉस किया है। मेरा स्टार्टिंग में, मतलब ये मंथ के स्टार्टिंग में कैपिटल ऑलमोस्ट 1,22,000 के समथिंग था और मंथ के एंड में 90,000 मेरा रह गया। 30,000 में लॉस किया, जो कि लगभग हमारे 1,20,000 के अकाउंट का 25% लॉस है। तो इस मंथ हमने 25% लॉस बुक किया है और ये क्लियरली मैं कहता हूँ आपको कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, हमने इस मंथ लॉस किया है और ये शायद होने वाला था या फिर ये एक ट्रेडिंग जर्नी का एक पार्ट है। क्योंकि आपने मेरे लास्ट 4-5 मंथ के P&L वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें हमने कंटिन्यूस 4-5 महीने प्रॉफिट किया था, अच्छे प्रॉफिट्स किए थे, लगभग कैपिटल को डबल करने को टच करने आए थे हम। लेकिन हाँ, इस महीने थोड़ा सा सेटबैक हुआ है और आप बोलोगे कि इस महीने तो मार्केट जो था वो ट्रेंडिंग था, आपने कैसे लॉस किया? तो लॉस करने का सबसे मेन रीज़न है मेरी एंट्रीज थोड़ी सी गलत हो गई थी, मतलब बहुत गलत। ट्रेंड में ठीक से एनालाइज कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, जस्ट मैंने समझो क्या हुआ, मतलब क्या हो रहा था ज़्यादातर, समझो यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई तो मेरा एसएल पहले मार्केट खाता था और फिर ऊपर जाता था। ऐसा मेरे साथ इस मंथ 5-6 बार हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे एक पहली लर्निंग इस मंथ से ये मिली है कि मुझे अपने एंट्रीज पे थोड़ा सा वर्क करने की और ज़रूरत है। हाँ, जो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ उससे इस ईयर, टोटल ईयर के एंड में अगर देखोगे तो हमने प्रॉफिट बुक किया है, 50-60% हो जो कुछ भी है, हमने प्रॉफिट तो बुक किया है। लेकिन फिर भी और हमें थोड़ा सा इसे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमारे ट्रेडिंग को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जिसका पहला पॉइंट मुझे पता चला कि इस मंथ से थोड़ा सा जो एंट्रीज में ले रहा हो, जो एग्रेसिव में एंट्रीज ले रहा हो, वो थोड़ा सा मुझे कम करके वेट करके प्रॉपर कन्फर्मेशंस के साथ मुझे एंट्रीज लेनी है। ओके, तो पहली हमारा लर्निंग क्या है इस मंथ से, दिसंबर 2023 से, कि वेट करना है और वेट करना है, प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना है अपनी एंट्री का। मैं क्या करता था, मैं जस्ट एक ट्रैप ट्रेडर हूँ, तो मैं जस्ट कोई सपोर्ट पे मार्केट आया, वो ब्रेक किया, अगर अब ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट तो यहीं पे मैं अपनी एंट्री बना लेता था, यहीं पे। तो मार्केट क्या करता था, कभी कभी थोड़ा ऐसा टाइम पास करके और एक ऐसा पुल बैक नीचे दे के फिर रिवर्स हो जाता था। तो मुझे क्या लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करूं मैं, एक आधा घंटा, 15-20 मिनट, आधा घंटा वेट करके जब एक और पुल बैक सारे दे के फिर कंफर्मेशन पे इस नेकलाइन के जब आता है ऐसा, तो मैं यहाँ पे एंट्रीज अपनी बनाऊं। तो ठीक है, वो इम्प्रूव हो जाएगा, धीरे धीरे मैं कर दूंगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। लेकिन जो एग्रेसिवनेस था मुझ में, बहुत ही एग्रेसिव जो एंट्रीज लेता था मैं, वो थोड़ी सी मुझे कम करनी पड़ेगी। ये इस मंथ से हमें पहली लर्निंग मिली है। तो हम पहले, ये तो लर्निंग है, सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग यही है कि एंट्रीज पे हमें काम करना है। बाकी के हमारे रूल्स, हम कितना देर हमारे ट्रेड्स को होल्ड करते, बड़े टारगेट्स लेते, वो तो ऑलरेडी हमारे पास स्किल डेवलप हो चुका है। मैं 50 पॉइंट्स का ऐसे लगा के 400, 450 पॉइंट्स के टारगेट भी लिए मैंने। तो पेशेंस का या फिर ट्रेड होल्ड करने का कोई भी इशू नहीं है, जस्ट इशू इज इन आवर एंट्री। तो एंट्री पॉइंट्स को और थोड़ा सा
नरिश करना है और थोड़ा सा क्लियर करके और थोड़ा सा वेट करके अच्छी एंट्रीज हमें लेनी है। तो इस वीडियो का थोड़ा P&L डिटेल में हम समझते हैं। यहाँ पे व्यू P&L समरी डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा 2 दिन ही हमने प्रॉफिट किया है और लगभग 12 डेज हमने लॉसेस किए। तो ये प्रॉफिट्स हुए थे पहले। अगर लॉसेस देखोगे आप तो ये एक दिन बड़ा लॉस हुआ था निफ्टी में। मैंने फ्यूचर ट्राई किया था और ट्राई करने में मैंने गलती कर दी, या फिर कुछ नया ट्राई करके मैंने गलती कर दी, मुझे सूट नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने लॉस कर दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फ्यूचर फिर से ट्राई नहीं करूँगा। जस्ट अपना ऑप्शन चल रहा था, ऑप्शन ही शॉर्ट करूँगा डीप इन द मनी। तो उसके बाद और मतलब 2 एसएल एक दिन के गए हमारा 2200 टू मतलब 2200 से 2300 के बीच में हमारा एक एसएल लेता है पर ट्रेड का। तो एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड्स में लेता हूँ। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे 2 एसएल गए, यहाँ पे 2 एसएल गए, यहाँ पे भी 2 एसएल गए और यहाँ पे भी 2 एसएल हमारे गए। और 2-3 दिन हो गए जिसमें 4-4 4,500 के 2 एसएल हमारे गए होंगे। तो अगर यहाँ पे गलती क्या हुई थी, मैंने जस्ट आपको बताया कि एंट्रीज हमारी गलत हो रही थी, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे साथ इस मंथ में लॉस हुए। यहाँ पे देखोगे कि कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन कंटिन्यूस मैंने लॉस किया। उसके बाद ट्रेड नहीं किया। क्यों किया? क्योंकि कंटिन्यूस 10 डेज लॉस करने के बाद ऑलमोस्ट 20-25% मेरा कैपिटल कम हो चुका था, माइनस में आ चुका था। तो मैंने सोचा कि हाँ, इससे लास्ट मंथ की तरह अब हमें रिकवर नहीं करना। इस मंथ थोड़ा सा मतलब ये कंटिन्यूस जो एसएल गए वो लास्ट मंथ नहीं गए थे, थोड़े एसएल जा रहे थे, फिर प्रॉफिट्स भी हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस एसएल जाने के बाद थोड़ी सी मेरी साइकोलॉजी भी बिगड़ गई थी कि हाँ ठीक है मैं करूँगा नेक्स्ट डे से, लेकिन इतनी मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रही थी साइकोलॉजी कि हाँ मैं कल जाके ट्रेड करूँ, क्योंकि ऑलरेडी -20-25 में अपना अकाउंट हो और फिर आप अगर अगले दिन ये 10 दिन कंटिन्यूस ट्रेड करके अगर फिर आगे के अगले दिन ट्रेड करने आओ तो साइकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं रहती। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, एक ब्रेक की ज़रूरत है। मैं एनालिसिस करूँगा अपने गलतियों का, क्या मैंने गलतियाँ की इस मंथ और क्या इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। तो गलतियाँ मुझे पता चली कि एंट्रीज जस्ट गलती हो रही अपनी एंट्रीज से। ट्रेंड तो पूरा अब चल रहा है, मैं अब ट्रेंड में बाइंग की एंट्रीज भी बना रहा हूँ, लेकिन एंट्री पॉइंट्स गलत हो रहे हैं। मैं जिस पॉइंट पे एंट्री बना रहा हूँ वो एंट्री पॉइंट्स थोड़े से गलत है, या फिर मुझे और वेट करके और कंफर्मेशन लेके थोड़ी एंट्रीज बनानी चाहिए थी। मैं जिस पॉइंट पे एंट्रीज लेता था बाय साइड के लिए, थोड़ा सा मेरा एसएल हिट करके फिर से मार्केट अपने डायरेक्शन में चला जा रहा था। ऐसा मेरे साथ 5-6 बार इस मंथ हुआ। तो मुझे जस्ट एक थिंग सीखने को मिली कि वेट फॉर योर परफेक्ट एंट्री। एग्रेसिव नहीं जाना है, थोड़ा एग्रेसिवनेस कम करना पड़ेगा और प्रॉपर एंट्री का वेट करके वहाँ पे सारे कन्फर्मेशंस लेके मैं एंटर करना स्टार्ट करूँगा आने वाले इस साल में। तो ठीक है, इस मंथ के लिए तो यही था अपना। हमने बुक किया है 25%, 26 -25% लॉस हमने बुक किया है। कोई बात नहीं, पूरा अगर साल हम आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कस्टम में जाके FY 2023 का आप देखोगे पूरा, तो यहाँ पे लगभग 60,000 हमने बनाए अपने 1 लाख के अकाउंट से, जो कि है 60%। चार्जेस हमने यहाँ पे पेड किए तो ऑलमोस्ट 40% नेट बनाए हमारा। लेकिन मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि ये अगर अकाउंट 10 लाख रुपए का होता, 10 लाख रुपीज़ का, तो उस पर अगर हम ये 60% प्रॉफिट बनाते जो कि होता 6 लाख रुपए, और वहाँ पे अगर ये चार्जेस चले जाते तो ये चार्जेस इतने नहीं जाते, 20% चार्जेस नहीं जाते। लगभग अगर 50,000 भी हमारे चार्जेस चले जाते तो लगभग 5,50,000 हम बना लेते अगर 10 लाख का अकाउंट होता। तो अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून नहीं, जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था। जुलाई भी हम छोड़ देते क्योंकि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ये वाला जुलाई तक का मेरा पूरा जो जर्नी है वो मैंने इस वीडियो में आपको शेयर करके रखा है। ये वाला जो वीडियो है जुलाई तक का सारा जो जर्नी है मैंने माय स्टोरी रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग में पूरा आपको शेयर किया है। तो यहाँ आपको वहाँ से पीछे की स्टोरी मेरी जाननी है तो आप वो देख सकते हो वीडियो। लेकिन ये जुलाई भी अगर हम निकाल देंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 कंटिन्यूस मंथ हमने प्रॉफिट किया था। इस मंथ लॉस हो गया। तो ये
मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत लोगों से सुना भी था कि हर मंथ आपको प्रॉफिट नहीं होगा, हर रोज प्रॉफिट नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जहां पे आपको कंटिन्यूअस लॉसेस भी होंगे। जस्ट आपको एक्सेप्ट करना है, अपने आप को पेशेंस के साथ होल्ड करना है, ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना। ब्रेक चाहिए तो एक ब्रेक ले लो 6-7-8 दिन 15 दिन का, और फिर से बाउंस बैक करो, फिर से अपने प्रॉपर रूल्स के साथ थोड़ा सा जो गलतियां हुए उसको इम्प्रूव करके मार्केट में फिर से एंटर करो। तो मैंने वही किया। पहले 20 दिन अच्छे नहीं गए मेरे लिए, 25% का ड्रॉडाउन हमने देखा अपने अकाउंट पे, तो वहाँ से मैंने एक ब्रेक लिया 10 दिन का, 10-15 दिन का, और कल से 1 तारीख से मैं फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ अपने पुराने रूल्स के साथ और नए एंट्री पॉइंट्स के साथ। मतलब जो हमने गलती इस मंथ की वो फिर से हम नहीं करेंगे, एंट्रीज के लिए प्रॉपर वेट करेंगे और उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस। और हाँ, वही मैं बता रहा था कि 10 लाख का अकाउंट होता तो 5-5.5 लाख तो हम बना लेते 1 2 3 4 5 मंथ्स में, तो ऑलमोस्ट 1 लाख पर मंथ वो होता। लेकिन हमारा अकाउंट अभी 1 लाख रुपीज़ का है, तो वहाँ पे हमने मंथ के इस साल के एंड में, मतलब ये 5 महीनों के आखिर में लगभग 60% प्रॉफिट हमने बनाया है। ये चार्जेस थोड़े से इग्नोर करोगे तो भी चलो, लेकिन नेट में भी हम प्रॉफिट में ही है। ठीक है, और यहाँ पे जुलाई छोड़ के अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हम कस्टम डेट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। कस्टम अगर सिलेक्ट करेंगे अगस्त 1 से अगर नवंबर एंड तक आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छे 4 महीने मेरे लिए आप गए, ऐसा आप बोल सकते हो। लगभग 90% से ज़्यादा प्रॉफिट्स हमने वहाँ पे बुक किए थे। तो 30 तारीख तक यहाँ पे, ओके 1 मिनट, दिसंबर के 4 तक देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से थोड़ा ड्रॉडाउन फेज चालू हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,01,000 हमने यहाँ पे बनाए थे इस 4 महीने में। ठीक है, तो इस मंथ थोड़ा सा ड्रॉडाउन हुआ, तो आप मतलब हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हमने बनाया तो मार्केट ने थोड़ा हमसे ले लिया, हम कह सकते हैं, कोई बात नहीं, जस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी गलती से ही हुआ है वो सारी चीज़ें, तो कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैंने गलती की, उससे सुधार कर, उस गलती को सुधार कर इस वाले जो 2024 ईयर है अपना, उसमें और अच्छे से मैं काम करूँगा। ठीक है, हमें गलती पता चल गई, जस्ट उस गलती को सुधार के अच्छे से और अच्छे से काम हमें करना है। तो यहाँ पे आप जस्ट देख सकते हो कि लगभग अपना अकाउंट हमने डबल कर दिया था। तो जस्ट इन 4 महीनों में, दिसंबर के पहले 3-4 दिनों में हमने अपना अकाउंट ऑलमोस्ट 120-125 दिन में डबल कर दिया था। तो इसे इग्नोर करो, ये बहुत ही ज़्यादा रिटर्न थे, इसलिए मार्केट ने थोड़ा इस मंथ हमसे थोड़ा पैसा वापस ले लिया, हमें लॉस हुआ, कोई बात नहीं, जस्ट एक्सेप्ट करते और नए प्रॉपर अपने जो रूल्स बने उसके साथ ही जस्ट एंट्री पॉइंट्स को और बेटर करके आगे का जो 2024 अपना आने वाला है उसको और बेटर हम करेंगे और अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे और प्रॉफिटेबल और अच्छे से प्रॉफिटेबल बनेंगे। ठीक है, जस्ट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि हाँ, अच्छे दिन भी ट्रेडिंग में आते हैं, आप कंटिन्यूस प्रॉफिट्स भी बना सकते हो 4-5 महीने। एक महीना ऐसा आ सकता है जिस महीने आपको लॉस करना पड़ सकता है, और उसको जस्ट एक्सेप्ट करो, गलतियां हो रही है, एक ब्रेक लो, ब्रेक के बाद फिर से बाउंस बैक करो। दैट्स इट, ट्रेडिंग की जर्नी यही है। आपके ट्रेडिंग जर्नी में अच्छे दिन कंटिन्यूस कभी कभी आएंगे, कभी कभी बुरे दिन भी आएंगे, कभी कभी प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। तो आपको हर एक फेज से गुजरना पड़ेगा और अपने आप को जस्ट साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि हाँ ये मार्केट में होता है। कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहे तो भी ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं, कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे तो भी ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फेजेस आर टेम्पररी, जर्नी इज़ परमानेंट। तो हमें अच्छी जर्नी हमारी बनानी है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की। प्रॉफिटेबल तो अपन बन चुके, लेकिन जस्ट अब कैपिटल बढ़ा के और अच्छे से प्रॉफिट्स हमको बनाने हैं। ठीक है, तो 2024 आई होप आप सभी का प्रॉफिटेबल ईयर बने, आपका जो भी स्ट्रगल रहा हो 2-3 साल का वो आपका खत्म हो और आप इस 2024 में प्रॉफिटेबल बनो, यही मैं होप करता हूँ। और आप बनोगे भी, क्योंकि आप अगर सीख रहे हो, अच्छे से चीज़ें फॉलो कर रहे हो, तो आप ज़रूर 2024 ईयर में प्रॉफिटेबल बनोगे। मैं भी और अच्छे से चीज़ें अपने रूल्स फॉलो करके, एंट्रीज पॉइंट सुधार के और अच्छे से प्रॉफिट्स कमाने का इस
2024 ईयर में ट्राई करूँगा। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिल गया होगा, बहुत अच्छी लर्निंग मिली होगी इस वीडियो से, और एक रियलिटी चेक मिला होगा कि हाँ, ट्रेडिंग में ऐसे दिन भी आते हैं, ऐसे मंथ्स भी आते हैं, तो उस मंथ में हमें क्या करना है, ब्रेक्स लेने होंगे या फिर अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। वो सारी चीज़ें फाइंड करके फिर से थोड़ा ब्रेक लेके एक बाउंस बैक करके फिर से मार्केट की अपनी जर्नी स्टार्ट रखनी है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।